दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं। दोस्तों, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं यानी कि संचार की बात करते हैं तो संचार प्रक्रिया में फीडबैक उस प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसे प्रापक, अभिव्यक्त तथा संचारक ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि जो प्रापक होता है, प्राप्त करने वाला, या फिर अभिव्यक्त करने वाला, या फिर संचारक जो होता है वो ग्रहण करता है। ठीक है, सामान्यतः जो संचार प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ होते ही प्रापक अपने चेहरे, शारीरिक गति तथा हाव भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। यानी कि जब भी दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके चेहरे में हाव भाव दिखते हैं, यानी कि उनके शारीरिक हाव भाव दिखते हैं, शारीरिक गति बदलती है, यानी कि हाथों से इशारे करना, चेहरे पे स्माइल होना, गर्दन को हिलाना, इस टाइप से जो क्रियाएं होती है। जब टीचर हमें कुछ पढ़ाता है और हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हम उनके प्रति प्रतिक्रियाएं देते हैं, यानी कि अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं। कुछ अगर ऐसी कुछ फनी बात होती है तो हम वहाँ पर हंसते हैं, या फिर कहीं पर कुछ ऐसी वाली आश्चर्य वाली बात होती है वहाँ पर हम आश्चर्यचकित होते हैं, या फिर कहीं पर सुनने वाली बात होती है तो हम अपने गर्दन हिलाते हैं। इस टाइप से वहाँ पर हाव भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से व्यक्त करने लगता है। ठीक है, जैसे प्रापक का ध्यान केंद्रित होने से पता चलता है कि उसकी संदेश में दिलचस्पी है, यानी कि जो भी उसको व्यक्त कर रहा है या फिर जो भी उसे ग्रहण कर रहा है तो हमें उससे पता चलता है कि वो उस संदेश को अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छे से सुन रहा है, शांत ढंग से सुन रहा है, बिल्कुल उसके प्रति बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होने से पता चलता है कि प्रापक संदेश में आत्मसंतोष महसूस कर रहा है, यानी कि जो भी उसे संदेश दिया जा रहा है वो उस संदेश को ग्रहण करने में संतुष्ट है, ये उससे पता चलता है उसकी मुस्कुराहट से। ठीक है, इस प्रकार फेस टू फेस अभिव्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया का आधार अंतः वैयक्तिक संचार है। ठीक है, फीडबैक को उति उत्तर या प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। फीडबैक के दो नाम है, या तो उति उत्तर भी कह सकते हैं या फिर प्रतिपुष्टि भी कह सकते हैं। अब संचार विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से फीडबैक का वर्गीकरण किया है। तथ्यों के आधार पर फीडबैक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संदेशात्मक और दूसरा होता है सौउत्तरात्मक। ठीक है, संदेशात्मक तो जिनको हम संदेश के जरिए हम लोग देते हैं, संदेश के जरिए हम फीडबैक देते हैं, और सौउत्तरात्मक का मतलब जिनका हम लोग उत्तर खुद ही देते हैं, स्वतः ही देते हैं। संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश के मूल भावों की प्रधानता वाली प्रतिक्रिया को संदेशात्मक फीडबैक कहते हैं, यानी कि जो भी संचारक द्वारा जो भी वो संप्रेषित संदेश होते हैं उनके मूल भावों की प्रधानता वाली प्रतिक्रिया को संदेशात्मक फीडबैक कहते हैं। यह संपादन प्रतिक्रियात्मक, युक्तिपूर्ण, दृश्यात्मक व अन्य प्रकार की हो सकती है। ठीक है, सौउत्तरात्मक फीडबैक में प्रापक अपने व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि जो भी उनके व्यक्तिगत, जो भी उनके खुद के विचार होते हैं, उनके मन में जो भी विचार आते हैं उनको वो सबके सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं। ठीक है, तथा अपनी प्रतिक्रिया में अक्सर कुछ सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कि जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ, या फिर जहाँ तक मैंने देखा है, इन कुछ सेंटेंस का वो यूज करते हैं। ठीक है, और इनको आधार बनाकर संचारक द्वारा संप्रेषित सूचना को परिभाषित करता है या करने का प्रयास करता है। प्रकृति के आधार पर फीडबैक जो होते हैं वो मेनतः टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष फीडबैक में प्रापक जो होता है वो स्वयं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी कि वह अपनी जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती है वो उनको खुद ही व्यक्त करता है। ठीक है, और जबकि अप्रत्यक्ष फीडबैक में सर्वेक्षण, अनुसंधान इत्यादि पर आधारित होने के कारण एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद पूर्ण होती है। ठीक है, इसी प्रकार सूचना प्रवृत्ति के आधार पर भी फीडबैक जो होते हैं वो मेनतः टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि हम इनको दो टाइप्स के भी कह सकते हैं और तीन टाइप्स के भी कह सकते हैं, यानी कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है नो फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक से तात्पर्य यह है कि जब भी कोई टीचर हमें आगे से जाके पढ़ाते हैं या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं आगे से जाके प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, यानी कि वो उनको बताते हैं कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ हमको अच्छा लगा, या फिर तुम्हारा पढ़ाए हुए से हमें ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा। ठीक है, या फिर वो अपने जब भी आगे वाला प्रेजेंटेशन देने वाला जब भी प्रेजेंटेशन देता है तो वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला के या फिर अब इशारों से वो ऐसे बतलाते हैं कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक।
ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक में ऐसा होता है कि नकारात्मक, बिल्कुल जो भी हमने आगे से जो भी पढ़ा रहे हैं उनका बिल्कुल नकारात्मक फीडबैक देना, यानी कि जो भी उनको समझ में नहीं आया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल मुंह पर जाके बोल देते हैं कि तुम्हारा बिल्कुल हमें पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा, या फिर तुम्हारे पढ़ाया में ये बेकार था, तुम और इसको ऐसा करना चाहिए था, मतलब कि उनको उस राय देने लग जाते हैं, तो वो होता है नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मिलना भी अच्छा होता है, नेगेटिव फीडबैक भी मिलना अच्छा होता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि यार हम तो अच्छा पढ़ाते हैं। और नेगेटिव फीडबैक में ऐसा होता है, कोई हमें नेगेटिव फीडबैक देता है तो हमें होता है, हमें हमारी कमियां पता चलती है, ठीक है, ताकि हम उन कमियों को सुधार भी सकें। और एक होता है नो फीडबैक, यानी कि कोई फीडबैक नहीं देते। आपने देखा होगा कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल जो ना पॉजिटिव देते हैं ना नेगेटिव देते हैं, बस चुपचाप रहते हैं, ठीक है। फीडबैक का होना बेहद ज़रूरी है। फीडबैक से हमको हिम्मत भी मिलती है और फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि हमारी कमियों का और हमारी जो भी हमने पढ़ाया है उसमें क्या सही है और क्या गलत। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि फीडबैक होता क्या है। मान लो आप सेंडर हो, ठीक है। सेंडर मतलब कि स्टूडेंट सेंडर है और टीचर जो है वो क्या है, रिसीवर है, ठीक है। और आपका कोई टेस्ट हुआ है, मैम ने कोई टेस्ट लिया है, तो आपने जब अपनी टेस्ट कॉपी मैम को सबमिट करी तो मैम ने उसको चेक किया, ठीक है। उसके बाद जाके मैम ने आपको वो कॉपी आपको वापस कर दी और आपको बताया आपकी कमियों के बारे में कि आपका ये यहाँ पर गलत था, इतने मार्क्स आपके आए, यहाँ पर इतने मार्क्स कट करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये सब कुछ वहाँ पर आपको बताएंगी। या फिर आपका कुछ पार्ट अच्छा भी होगा तो मैम वहाँ पर बताएगी कि आपने ये बहुत अच्छा लिखा है, इसके मार्क्स मैंने आपको फुल दे रखे हैं, इस टाइप से जो भी हमें बताएंगी। तो वो क्या होगा, हमारा फीडबैक, कि मैम हमको बताएंगे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि ताकि हम आगे और अच्छा सुधार कर सकें। तो फीडबैक बेहद ज़रूरी होते हैं। और जब सामने वाला कोई भी कार्य करता है और हम उसे इसके कार्य को कैसे किया और वो कितना अच्छा था और वो कैसा कर सकता था, ठीक है, ताकि वह कार्य को अच्छा कर सके, इसलिए हम लोग फीडबैक देते हैं, ठीक है। फीडबैक जो होते हैं ना, ये कोई भी चीज़ या फिर किसी भी चीज़ या सर्विस का इस्तेमाल करने के बाद आपको उसमें क्या अच्छा लगा, यानी कि जब कोई भी सर्विस या कोई भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, हमको उस चीज़ में क्या अच्छी लगी, तो उसको और उसमें क्या खराबी है, ये सब कुछ जो हम बताते हैं तो उसको कहते हैं फीडबैक, ठीक है। मान लो आपने कोई ऐप यूज़ किया तो आप उस ऐप में आपको वो ऐप कितना अच्छा लगा या फिर कितना बेकार लगा, उसकी रेटिंग क्या थी, तो सब कुछ हम जब देते हैं वो फीडबैक होता है। जैसे कि यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे चैनल है जो एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं, काफ़ी ऐसे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाते हैं, काफ़ी ब्लॉगिंग से रिलेटेड बनाते हैं। तो हम उनको उससे उनकी प्रतिक्रिया देते हैं, उसमें भी हम उनको फीडबैक देते हैं कि तुम्हारी वीडियो हमको बहुत अच्छी लगी या फिर तुम्हारी वीडियो में ये बेकार था, ये सब कुछ हम उनको बताते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनको उसमें पता चल जाता है कि हमने आगे क्या सुधार करना है, ठीक है। तो फीडबैक का मिलना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो फीडबैक का मिलना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।